तो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है फिर से जीएससी अकेडमी यानी कि ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों फिर से आपका स्वागत है। जो कि हम लोग का चल रहा था मेरे प्यारे बच्चों क्या कि सफलता सूत्र बैच 2027, सफलता सूत्र बैच 2027 जो कि क्लास 10 के बच्चों के लिए ये चल रहा था, जिसमें हम आप लोग को साइंस पढ़ाते हैं, जो कि मैं रंजन सर हूँ, जो कि आपको साइंस पढ़ाते हैं, जिसमें फिजिक्स स्टार्ट किए थे मेरे प्यारे बच्चों। और आज का लेक्चर 5 लेक्चर है, जो कि बेहतरीन रहने वाला है आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश का प्रवर्तन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि बहुत महत्वपूर्ण रखता है एग्जाम के लिए। एक टॉपिक जो कि है दर्पण, और दर्पण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हमारे पीछे आप लोग को देखने को मिल रहा था। जो ये टॉपिक लिखा हुआ है, ये सारे टॉपिक आपको इस लेक्चर में कराएंगे, जो कि आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसा ही किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग क्वेश्चन बैंक को अगर हम पढ़ा लेंगे, आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप ये सारे क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से आप लोग मिला लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों पीछे पूछा गया ही क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तो इसको बहुत अच्छे से इस लेक्चर को देखिएगा और ज्यादा चीजों को समझने का कोशिश करिएगा मेरे प्यार। जो लिखना है का कोशिश बहुत कम कीजिएगा, ज्यादा चीजों को समझिएगा, क्योंकि इसका सारा नोट्स आपको हम फील्ड राइटिंग्स मेरा नोट्स होगा, जो आपको पता है कि जीएससी यानी कि ज्ञान सागर कोचिंग ऐप पर आपको सारा नोट्स मेरा मिल जाएगा, जो कि क्लास करवा रहे हैं उसका एकदम बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड वहां पर हम करा देंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका चिंता मत कीजिए, नोट्स का नोट्स आपको हम अपने ऐप पर सारा प्रोवाइड फ्री ऑफ कॉस्ट करवा देंगे, जो कि हर चैप्टर का वहां पर आपको मिल जाएगा नोट्स। और जैसे पढ़ाएंगे उसकी का एकदम डिक्टो को मिलेगा, ना इधर एक पॉइंट ना उधर एक पॉइंट आपको मिलेगा। ये नोट्स हो जाएगा आपका। उसके बाद प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा आपको मेरे प्यारे बच्चों वहां पर। ये सारी चीजें आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो ऐप कहाँ पर आपको मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों? प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना होगा, जो कि ऐप का नाम है ज्ञान सागर कोचिंग ऐप, जो कि फर्स्ट लेक्चर में भी आपको हम बता दिए थे जब इंट्रोडक्शन क्लास हम लोग का हुआ था। तो उसमें जाइएगा, उसमें एक बैच होगा जिसका नाम है सफलता सूत्र 2027 बैच मेरे प्यारे बच्चों। उसमें जाइएगा तो उसमें आपको साइंस एसएसटी में जाना है, जो कि उस फाइल में जाइएगा तो मेरा नाम आएगा रंजन सर साइंस और एसएसटी। उसमें जाइएगा तो उसमें क्लास लेक्चर मिल जाएगा आपको, उसके बाद नोट्स मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, ये सारी चीजें वहां पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो हम लोग अब देखते हैं टॉपिक को, टाइम को बर्बाद बिना किए हुए मेरे प्यारे बच्चों। क्योंकि टाइम आप लोग का बहुत कीमती टाइम होता है, इसको बर्बाद करना हम नहीं चाहेंगे। तो देखिएगा हम सिंपल से, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट टॉपिक जो है हम लोग का क्या, दर्पण किसे कहते हैं। फर्स्ट टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आपको पहले हम पढ़ाएंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सेकंड हम पढ़ाएंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, ये हो जाएगा। तो उसको देखेंगे समतल दर्पण किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, और ये हो जाएगा। तो अगला अगला टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, ये हो जाएगा। तो उसके बाद पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ये टॉपिक हो जाएगा। तो उसके बाद पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो ये सारे टॉपिक को हम लोग एक एक करके देखते हैं। इसको आप लोग क्या कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपको पता रहे कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है और इम्पोर्टेंट है। इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तब इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं और एक एक टॉपिक की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसको मिटाते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ठीक से, और ज्यादा कोशिश कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों समझने का, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है मेरे प्यारे बच्चों। ज्यादा चीजें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसका नोट्स होगा तो हम सारा नोट्स आपको बोल रहे हैं जीएससी एकेडमी के ऐप पर आपको मिल जाएगा, यानी कि ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस के ऐप पर आपको
सारा नोट्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप समझिएगा और जो भी लिखने का काम होगा आप नोट से कर लीजिएगा। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं, पहले हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण किसे कहते हैं, समझेंगे दर्पण है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों ये दर्पण जो है शब्द आप लोग के आसपास से ही ये शब्द आया है। यानी कि देखते होंगे आप जब सुबह उठते होंगे तो क्या करते होंगे कि जब आप बाल झाड़ते होंगे तो किसके सहायता से, दर्पण के ही सहायता से तो आप झाड़ते होंगे, क्योंकि आप बाल भी झाड़ते हैं तो आईना का देखते हैं। आईना का ही नाम है क्या, दर्पण बोलते हैं उसको। तो उसमें आप लोग देखते होंगे तो आप लोग के आसपास में ही होता है साइंस, लेकिन आप लोग को पता नहीं होता है, सारा चीज आपके आसपास में ही होता है। तो उसमें आप लोग देखते हैं तो वही दर्पण है। देखिए कि इसका डिफिनेशन क्या होता है, कैसे हम एग्जाम में लिख सकते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बिहार बोर्ड तक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि दर्पण, दर्पण किसे कहते हैं, ऐसे पूछेगा आपसे कि दर्पण किसे कहते हैं बोर्ड में। तो क्या जवाब दीजिएगा कि दर्पण किसे कहते हैं। तो लिखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण किसे कहते हैं। देखिएगा कि वैसा, वैसा चिकना, वैसा चिकना चमकीला सतह, मेरे प्यारे बच्चों वैसा चिकना चमकीला सतह जो प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता हो और उसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, उसे ही मेरे प्यारे बच्चों, उसे ही दर्पण, दर्पण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण कहते हैं। समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों दर्पण किसे कहते हैं, वैसा चिकना चमकीला सतह होगा जो प्रकाश के प्रवर्तन के नियम का पालन करता होगा और उसका एक भाग अवश्य ही रंगा होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। आप लोग दर्पण घर में देखे होंगे आईना, तो उसको जब निकालिएगा उसमें से शीशा को, तो उसको देखिएगा कि वो पीछे से एक भाग रंगा होता है और वो भाग किस चीज से रंगा होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन देखते हैं पूछता है, तो उसको रंगा होता है चांदी यानी कि एजी के पानी से रंगा होता है। किस चीज से, एजी यानी कि चांदी के पानी परत को चढ़ाया गया रहता है शीशा पर, तब तो हमारा चेहरा दिखता है, नहीं तो वो चांदी के आपको क्या करिएगा, वो लेयर को हटा दीजिएगा तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा। उस चांदी के लेयर के वजह से ही आपका क्या होता है कि चेहरा उस ऐनक में दिखता रहता है, यानी कि दर्पण में आपका दिखता रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये डिफिनेशन था किस चीज का, कि दर्पण किसे कहते हैं। तो आप ऐसे लिखेगा कि वैसा चिकना चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करता हो और उसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो। तो क्या होता है, वो क्या होता है दर्पण जो प्रकाश परिवर्तन नियम का पालन करता है, जब प्रकाश की किरण उस पर टकराएगी परिवर्तन सतह से तो वो अपने ही माध्यम में लौट जाती है। दर्पण में भी सेम होता है। तो ये था दर्पण किसे कहते हैं। अब देखना है हमें कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कि दर्पण, सेकंड टॉपिक था हम लोग का क्या, कि दर्पण
कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण है जो, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए कि वो दो प्रकार कौन कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा। तो दो प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा। एक जो है, एक का नाम है समतल, क्या? समतल दर्पण। और एक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण, क्या? गोलीय दर्पण। अब यहाँ पर समझिएगा, दर्पण है जो मुख्यतः कितने पार्ट में बढ़ जाता है? तो दर्पण है जो मेरे प्यारे बच्चों मुख्यतः दो प्रकार में बढ़ जाती है। पहला समतल और दूसरा गोलीय। अब यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये गोलीय है जो दो प्रकार में बढ़ जाता है। ये सारी चीज आप ध्यान दीजिएगा। ये गोलीय जो है दो प्रकार में बढ़ जाता है। गोलीय दर्पण होता है जो दो प्रकार की होता है। इसमें पहला का नाम है, समझिएगा ठीक से, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। और सेकंड का नाम है मेरे प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ये जो है, पहले यहाँ पर समझिए। पहले तो आपको हम समझाएं कि दर्पण किसे कहते हैं। सेकंड टॉपिक के दर्पण कितने प्रकार होते हैं। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहला समतल दर्पण और दूसरा होता है जो कि गोलीय दर्पण होता है। और अब देखिए कि गोलीय दर्पण है जो दो प्रकार में बढ़ जाता है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो ये थे जो कि दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण के प्रकार। अब नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो यहाँ तक आप क्या कीजिए कि नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिए होंगे। ना भी किए होंगे तो इसका फुल नोट्स आपको ऐप पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जो कि ऐप है ज्ञान सागर कोचिंग ऐप, जिसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर सारा नोट्स आपको चैप्टर बाय चैप्टर मिल जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे टॉपिक क्या, अब लोग हम देखेंगे बच्चों टॉपिक की समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, तो समझिएगा। आपको बताएं थे कि दर्पण दो प्रकार के समतल और गोलीय होता है। तब देखेंगे कि पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं। इसमें कैसे लिखिएगा इसका डेफिनेशन, तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों के एग्जाम में आपको कैसे लिखना है। एक पॉइंट को समझना है और उसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है, जिससे नंबर आपका कटे नहीं। लिखिएगा कि वैसा दर्पण, मेरे प्यारे बच्चों लिखिएगा कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो।
क्या मेरे प्यारे बच्चों, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समतल दर्पण का डेफिनेशन एकदम सिंपल है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो तो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें जो एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, एक पॉइंट में लिख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें बना प्रतिबिंब सीधा और काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है, मेरे प्यारे बच्चों। क्या है इसमें जो बनता है प्रतिबिंब मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है कि सीधा होता है, काल्पनिक होता है और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। तो ये है आपका समतल दर्पण था। जैसे में देखेंगे, एक दर्पण ले लेते हैं, इसमें ये दर्पण है मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको समझाने के लिए बनाना है, ये दर्पण है। देखिए कि इसमें क्या है कि कोई वस्तु है जो कितना डिस्टेंस पर है, ये है जो मेरे प्यारे बच्चों है कि 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो कितना दूरी पर बनेगा, तो ये जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ये भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। कितना दूरी पर? 10 सेंटीमीटर पर। यानी कि जितना वस्तु की दूरी होगा उतना ही क्या होगा? प्रतिबिंब की दूरी। ये कोई वस्तु है जो बताएं उसका प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा, तो उतना ही दूरी पर बनेगा मेरे प्यारे बच्चों, जितना दूरी पर वस्तु होगा। तो ये समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। तब तो मेरे प्यारे बच्चों कहा जा रहा है इसमें बना प्रतिबिंब सीधा, काल्पनिक और वस्तु के बराबर होगा। यानी कि जितना दूरी पर वस्तु खड़ा होगा मेरे प्यारे बच्चों उसका प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर दर्पण में बनेगा। तो ये था समतल दर्पण, जो कि आपको समझ में एकदम आया होगा। तो इसको एक बार देख लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, और हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। तब इसको हम क्या करते हैं कि इरेज करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का क्या है नेक्स्ट टॉपिक? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण आपको समझ में आ ही गया होगा, एकदम सिंपल था। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि है गोलीय दर्पण। तो देखते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। इसको आराम से एकदम समझेंगे, क्योंकि ये बड़ा है गोलीय दर्पण और जो कि पूछता है एग्जाम में। गोलीय दर्पण, तो देखिए गोलीय दर्पण समझिएगा। तो गोलीय दर्पण हो जो मेरे प्यारे बच्चों, वो है जो एक गोले का भाग का होता है, उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। देखिए जैसे में कि एक हम बना लेते हैं एक गोल बना लिए। मान लीजिए कि एक गोल है, तो पूरा गोल तो नहीं है लेकिन ये गोल है। ये जो गोलीय दर्पण उसे कहते हैं, वो गोले का एक भाग होता है, उसी को क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो कि क्या होता है, गोलीय दर्पण के दो प्रकार होता है। तो देखिएगा कि दो प्रकार यहाँ से होगा। क्या कीजिएगा कि इसको यहाँ से मिटा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, और इसको मिटा दीजिएगा।
और थोड़ा मिटा दीजिए, दर्जी। ये गोलीय दर्पण था, जब गोल था तो ये क्या था, गोलीय दर्पण है। इसको इसे मिटा दिए और ये इसमें क्या किया कि प्रवर्तक सतह जो था, प्रवर्तक सतह, इसको ऐसे कर दिया। जब गोल था तो ये गोलीय दर्पण था, लेकिन इसको हम बीच से दो भागों में बांट दिए तो ये इसका प्रकार हो गया गोलीय दर्पण के। मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए ये क्या हो गया। तो देखिए ये जो है गोलीय दर्पण का ही दो प्रकार है। तो ये क्या है कि प्रवर्तक सतह है। तो यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण के हम आपको बताए थे कि दो प्रकार था। पहला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला था अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और सेकंड क्या आपको बताए थे, सेकंड बताए थे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि था नाम उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। दो प्रकार के था गोलीय दर्पण। तो देखिए जब ये गोलकार था, गोल था, एक खोखला गोला था मेरे प्यारे बच्चों, तो उसे क्या कहते थे, गोलीय दर्पण। उसमें से दो खोखले गोले को भाग कर दिए अलग अलग, तो ये दर्पण के प्रकार हो गया। जो कि देखिएगा यहाँ पर ये क्या है, ये है जो आपको दिख रहा है, ये है जो मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि प्रवर्तक सतह है। क्या है, प्रवर्तक सतह है। और ये इसका प्रवर्तक सतह हो गया। एकदम आराम से एकदम समझिएगा, सब आपको समझ में आएगा, धीरे समझिए। ये क्या था, प्रवर्तक सतह था। तो देखिएगा यहाँ पर एक, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो, क्या, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो मेरे प्यारे बच्चों, धंसा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। क्या, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा, देखिए प्रवर्तक सतह उसमें क्या है, धंसा है ना, धंसा हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। इसका देखिए कि प्रवर्तक सतह क्या है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ आपको दिख रहा होगा, उभरा हुआ, तो इसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका प्रवर्तक सतह उभरा, उभरा या आप बोल सकते हैं कि उठा हुआ हो, तो उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे ही आप डिफिनेशन याद रख सकते हैं, दर्पण कहते हैं। आपको याद हो गया होगा, जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हो मेरे प्यारे बच्चों उसको कहेंगे अवतल दर्पण, और जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हो उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण। ये था दर्पण, गोलीय दर्पण के दो प्रकार, जो कि अवतल था, उत्तल था, जो कि आपको बता दिए। अब इसका डेफिनेशन किस प्रकार से लिखिएगा तो उसको आगे हम देखेंगे। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, और कैसे एग्जाम में हम इसका डेफिनेशन को लिख सकते हैं।